के न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर में चोरी हुआ था और चोरी का चर्चा अभी तक विषय में बना हुआ है। मंगेश यादव और तेज प्रताप का कुछ टाइम पहले इनकाउंटर हुआ और उसी के बारे में इन लोगों से जानेंगे। और अभी तक 1 महीना बीत जाने के बाद में अभी तक चर्चा के विषय बना हुआ है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, और उन्हीं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे। बीजेपी पर उसके डैमेज करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर किया गया है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कानून को किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। डकैती का मामला हो, चोरी का मामला हो, छिनौती का मामला हो, जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उन्हें किसी प्रकार से दंड नहीं दिया जा सकता है। जो भी क्रियाक्रम हुए हैं वो कानून कायदे के खिलाफ किए गए हैं। उनके पिता और उनकी बहन ने आरोप लगाया कि हमारे भाई के ऊपर एक केस था और ये बेटे के ऊपर, लेकिन जिसके पास 34 या 36 मुकदमे थे उनको विपिन सिंह और विनय शुक्ला को अभी तक कुछ नहीं किया गया। जितने लोग 14-15 लोग थे सबका इनकाउंटर होना चाहिए। देखिए, ये न्यायालय का मामला है। न्यायालय इसको संज्ञान में लेगी कि किसके ऊपर क्या मुकदमा है और किस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर हम कोई वार्ता नहीं कर सकते। अभी बीते कल के एक बाइट में लौटन राम निषाद ने कहा था कि बीजेपी की जितनी किरकिरी हुई है जातिवाद को लेकर उसको डैमेज करने के लिए, कंट्रोल अपने कुर्सी बचाने के लिए अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर किया गया है। देखिए, ये राजनीतिक खेल हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो इनकाउंटर को लेकर क्या इनकाउंटर न्याय साफ है या कोर्ट कचहरी बंद कर देना चाहिए? लोगों का प्रतिक्रिया आ रहा है। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि न्याय को हाथ में लेने को किसी को अधिकार नहीं है। जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक किसी पर हम आरोप नहीं लगा सकते और किसी को दंड नहीं दे सकते। तो ये इनकाउंटर जो हो रहे हैं क्या फर्जी लग रहे हैं? हाँ, शायद फर्जी लग रहे हैं। जब तक कोई दोष न सिद्ध हो जाए वैसे कैसे इनकाउंटर हो जाएगा। उसकी बहन ने बताया कि हमारा भाई बाहर था, वहाँ से लाकर हमारे भाई का इनकाउंटर किया गया। ये सब फर्जी इनकाउंटर है। जो आपने कहा है जात की, जो अखिलेश यादव ने उठाया था मामला, उसी को दबाने की कोशिश की जा रही है। फर्जी इनकाउंटर आज से नहीं, जब से बाबा राज आया है फर्जी इनकाउंटर ही हो रहे हैं। तो आप इनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल। न्याय कोर्ट कचहरी न्यायालय सब बंद कर देना चाहिए, तब इनकाउंटर ही असल वो है। तो बंद कर देना चाहिए, क्या फ़ायदा? न्यायालय का क्या काम है? बाबा कह रहे हैं यहाँ पर कोई गुंडा ही नहीं बचेंगे। बाबा अपने हिसाब से कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दिन दहाड़े में ज्वेलरी शॉप पर डाका पड़ता है और फिर कुछ लोग का इनकाउंटर हो जाता है। सवाल उठाने लायक तो है। सुल्तानपुर में बीते 28 अगस्त को एक डकैती पड़ती है ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े। उसके बाद इनकाउंटर होता मंगेश यादव का, और कल फिर सुबह इनकाउंटर होता अनुज प्रताप सिंह का। उस पर मंगेश यादव पर लोग कह रहे थे कि जात देखकर इनकाउंटर हुआ है। पंडित का भी इससे पहले इनकाउंटर हुआ था, उस पर भी जात देखकर बता रहे थे। लेकिन कल जो इनकाउंटर हुआ उसको भी लोग कह रहे हैं अवैध हुआ, फर्जी तरीके से इनकाउंटर किया गया है अनुज प्रताप सिंह का। इनकाउंटर प्रक्रिया तो गलत है। कानून के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक सवाल ये है कि इनकाउंटर किस परिस्थिति में किया गया, इसकी जांच के लिए सरकार ने एक व्यवस्था की होगी, और उनके खिलाफ अगर गलत हुआ होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुज प्रताप सिंह की बहन ने बताया जिसके ऊपर 36 मुकदमे हैं, उनका इनकाउंटर नहीं होता। हमारे भाई के पास एक मुकदमा दर्ज था, उसका इनकाउंटर होता है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी नहीं होंगी। और समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद कहते हैं कि जिस तरह से जातिवाद का आरोप लग रहा था उसको डैमेज करने के लिए, अखिलेश यादव को बैकफुट भेजने के लिए अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ कि ठाकुर का इनकाउंटर किया गया है। ऐसा नहीं है। अभी एक घटना आई है जो है अयोध्या की महिला रेपिस्ट की, जो है मोहित खान की, उसमें भी मामला हुआ है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी नहीं व्यक्ति जो है वो है। अब उसमें जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जैसे अयोध्या में हो रहा है, अन्य जगह भी हो रहा है। जिस तरह से इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये न्यायिक व्यवस्था है कि इनकाउंटर करके किसी का मर्डर कर दिया जाए? देखिए, न्यायिक व्यवस्था कभी नहीं हो सकती है, ना तो किसी विधान में लिखा गया है। जितनी भी संहिताएं बनाई गई हैं, नियम बनाए गए हैं, उसमें सभी
मामलों की विवेचना करने के पश्चात उसकी पुष्टि होने के बाद ही किसी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। अगर किसी को इनकाउंटर किया जाता है तो अवैध ही होगा, ऐसे इनकाउंटर नहीं किए जाने चाहिए। अभी अखिलेश यादव ने पिछले बार कहा था एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। देखिए, अखिलेश यादव राजनीतिक व्यक्ति हैं और वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उनके बीच में क्या तकरारें होती हैं इस पर मैं नहीं जाना चाहता। इसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने कहा था ये स्पेशल ठाकुर फोर्स के अनुसार उसको डैमेज करने के लिए अखिलेश यादव को बैकफुट पर करने के लिए अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ है। ये भी राजनीतिक बातें हैं और इसके बारे में विशेष हमको जानकारी नहीं है। बाकी इनकाउंटर बिना सोचे समझे, बिना दोष सिद्धि किए नहीं होना चाहिए। इनकाउंटर का तो कोई नियम ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। हमारे देश में इनकाउंटर का कोई कानून नहीं बनाया गया है कि हाँ आप इनकाउंटर कर दीजिए। बाबा का न्यायिक व्यवस्था बता रहा है कि बाबा जो व्यवस्था करने कोई इधर से पत्ता नहीं हिला सकता है, लेकिन दिन दहाड़े यहाँ पे डकैती होती है, एक महीना चलता है। कुछ लोग सिलेंडर करते हैं, कुछ लोगों का इनकाउंटर होता है, कुछ लोगों का हाफ इनकाउंटर होता है। देखिए, बाबा प्रदेश के मुखिया होने के नाते वो न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी न्याय व्यवस्था में सेंध लगाते हुए उनके जो कर्मचारीगण हैं वो उन पर दाग और धब्बा लगा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा होगा कि जाके उनको मार दिया जाए या उनको इनकाउंटर कर दिया जाए। वो न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने का हमेशा प्रयास करते हैं।